अरे आ गए आप। क्यों नहीं आना था क्या? अरे मेरे पूछने का मतलब वो थोड़ी था। थक गए होंगे आप तो ऑफिस में। अरे नहीं नहीं, मैं भला क्यों ऑफिस में थकूंगा? मैं वहां काम करने थोड़ी जाता हूँ। मैं तो वहां आराम करने जाता हूँ। मैं वहां आराम से सोफे पर बैठा रहता हूँ, जैसे तुम घर में आराम से सोफे पर बैठी रहती हो। अब यहीं बैठी रहोगी या मेरे लिए पानी भी लेके आओगी? ऐसा नहीं कि खुद ब खुद उठ जाऊं। नहीं, बोलने का इंतजार ही करती रहना तुम हमेशा। इतने साल हो गए शादी को, फिर भी आज तक तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। जी माफ कर दीजिए, अभी लेकर आती हूँ पानी आपके लिए। अब क्या हो गया, वापस क्यों मुड़ गई हो? जी मैं वो कह रही थी, थोड़ी देर में सोनिया आने वाली है, तो क्या आप उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन चले जाएंगे? हाँ, अब मुझे एक यही काम रह गया है कि मैं तुम्हारे घर वालों का ड्राइवर बना फिरता रहूं। वो लोग तो यहाँ हर चौथे दिन आ जाते हैं, तब क्या मैं उन्हें लाता और छोड़ता रहूं? और मकसद नहीं है मतलब मेरी जिंदगी का। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत होइए, वो खुद आ जाएगी। मैं कॉल करके कह दूंगी उसे कि तेरे जीजू नहीं आ रहे हैं। तेवर तो देखो जरा इसके। भगवान, सोनिया की ट्रेन तो अभी तक आ गई होगी। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, कॉल कर देती हूँ कि अपने जीजाजी का इंतजार ना करें, ये तो जाने से रहे। हेलो सोनिया, तुम पहुंच गई हो क्या रेलवे स्टेशन? हाँ दीदी, पहुंच तो गई हूँ, पर लेकिन मुझे अभी तक जीजू की कार नहीं दिखाई दी। वो सोनिया, तेरे जीजू को ना काम है, तो तू एक काम कर, टैक्सी लेके आ जा। दीदी क्या, जीजू मुझे लेने नहीं आ रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ब खुद आ जाती हूँ, उन्हें तो मैं वहाँ आकर देख लूंगी। अरे उन्हें काम है कह तो रही हूँ, वरना वो तुझे लेने ना आए, ऐसा हो सकता है? हाँ ठीक है दीदी, अच्छे से पता है मुझे कितना काम है उन्हें, आप ज़्यादा उनकी तरफदारी मत कीजिए। अच्छा छोड़ अभी इन बातों को, आजा जल्दी से घर, मैं तेरे मनपसंद का खाना बना रही हूँ। अच्छा ठीक है दीदी, मैं जल्दी से टैक्सी लेके आ रही हूँ। वैसे कितने दिनों के लिए आ रही है तुम्हारी बहन, कुछ बताया उसने? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ बताया नहीं। मतलब इस बार भी पक्का 1 महीना रुक कर ही जाएगी? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब आपके घर वाले यहाँ 6-6 महीने रुक के जाते हैं तो मैं कुछ कहती हूँ क्या? अब मेरी बहन 1 महीना भी नहीं रुक सकती। अब क्या तुम अपने घर वालों का मुकाबला मेरे घर वालों से कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, आप इस बात को छोड़िए। मैं आपको ये बता रही थी, मैंने सोनिया को ये कहा है कि आपको कुछ काम था, इसलिए आप उसको रेलवे स्टेशन लेने नहीं आए। चलो ये झूठ बोल के अच्छा किया तुमने। वैसे भी झूठ बोलने में तो तुम माहिर ही हो। झूठ मैंने आपके लिए नहीं, अपनी बहन के लिए बोला है, ताकि उसका दिल ना टूटे। दीदी, दीदी कहाँ हैं आप? देखिए मैं आ गई। लगता है तुम्हारी बहन आ गई है, उसकी आवाज हॉल से आ रही है। जी आ गई है, चलिए आप भी बाहर चलिए। रेलवे स्टेशन तो आप गए नहीं उसको लेने के लिए, कम से कम उसका स्वागत तो कीजिए। हाँ ठीक है, चलो चलो। सोनिया आ गई तुम? हाँ दीदी मैं तो आ गई हूँ, और बताओ कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तू बता, तेरा सफर तो ठीक रहा ना? हाँ दीदी मेरा सफर तो बहुत अच्छा रहा, आपको तो पता ही है, मैं जहाँ होती हूँ वहाँ सब अच्छा हो जाता है। और जीजा जी आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम ठीक हो? हाँ जीजा जी मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। सुना है आजकल आपको काम बहुत है। हाँ ऑफिस का काम रहता है, उसी की वजह से तुम्हें लेने नहीं आ पाया। अरे कोई बात नहीं जीजा जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आपको अपनी सेवा का पूरा मौका दूंगी मैं। हाँ हाँ बिल्कुल सोनिया, तुम्हारे जीजा जी तुम्हें रेलवे स्टेशन नहीं लेने आ पाए, इस बात का इन्हें बहुत दुख है। अरे कोई बात नहीं जीजा जी, आप दुखी क्यों हो रहे हैं, मैं कह तो रही हूँ आपको अपनी सेवा पानी का पूरा मौका दूंगी मैं। अच्छा ठीक है, तो बैठ, तो थक गई होगी ना, मैं तेरे लिए अभी चाय बना के आती हूँ। ठीक है, एक कप मेरे लिए भी बना देना। नहीं दीदी, आज मैं आपके हाथ की चाय बिल्कुल नहीं पीऊंगी। अरे चाय मैं नहीं बनाऊंगी तो और कौन बनाएगा? अभी तो रामू काका भी बाजार गए हैं सब्जी के लिए। दीदी आप भी ना, मेरे कहने का मतलब ये था, आज चाय जीजा जी बनाएंगे, आज मैं जीजा जी के हाथों की चाय पीऊंगी, जीजा जी के हाथों की चाय बहुत अच्छी होती है। क्या मैं चाय बनाऊं? क्यों, जीजा जी आप नहीं बनाएंगे क्या? क्यों नहीं बनाऊंगा, बना के लाता हूँ। ठीक है जाइए और जल्दी से 2 चाय बना के आइएगा, मेरे लिए और दीदी के लिए। और हाँ, अगर आपको पीनी हो तो 3 बनाइएगा। जाइए जाइए, अब यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? मैं और मेरी दीदी तब तक बातें करते हैं जब तक आप चाय बना कर लाते हैं। और हाँ, खाली चाय मत लाइएगा, उसके साथ बिस्किट भी लेके आइएगा। आइए दीदी, आप और मैं बैठते हैं तब तक सोफे पर। सोनिया, मैं तेरे लिए चाय बनाने जा रही थी ना, तो तुझे क्या जरूरत थी अपने जीजा जी को ऐसे कहने की?
दीदी मैंने आपको कितनी बार समझाया है, आपको ज़्यादा तरफदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो वो आपको सुबह से शाम नौकरानी की तरह अपने पीछे आगे घुमाते रहते हैं, उसका कुछ नहीं। तू भी ना सोनिया, तू आते ही अपने जीजाजी ये क्लास लगानी शुरू कर देती है, इसका ही तो मज़ा है। मगर अब ये करने की मुझे बार बार ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्या मतलब है तेरी इस बात का? मतलब ये है दीदी, इस बार मैं अच्छे से ठान के आई हूँ कि जीजाजी का इस बार परमानेंट इलाज कर दूंगी। जो ये मेरे जाने के बाद अपने वापस उसी रोल में आ जाते हैं ना, महाराजा वाले रोल में, उस बात का इलाज करना ही होगा। सोनिया क्या करने का सोच रही है तू, मुझे साफ साफ बता। दीदी अगर अभी सब कुछ बता दिया तो मज़ा खराब हो जाएगा, आप तो बस देखते जाइए। अगर हमारे घर में पापा के बाद ये किसी से डरते हैं तो वो तू है। इन्हें अच्छे से पता है 2 ही लोग इनकी क्लास लगा सकते हैं। ये तो दीदी मुझे भी अच्छे से पता है, ये अच्छे से जानते हैं अगर मैंने गलती से शिकायत पापा के पास कर दी तो फिर ये गए। दीदी बुरा मत मानना, मगर लालची हैं एक नंबर के जीजू। देखो ना, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आपको ये शादी से पहले पसंद कैसे आ गए थे। अगर आप इनसे प्यार ना करती होती ना तो पापा इन्हें अपने गेट के बाहर भी खड़ा ना करते। इनके पास था ही क्या जब ये आपसे शादी करने के लिए आए थे। अच्छी एक नौकरी भी नहीं थी, वो भी पापा की सिफारिश पे दिलवाई है इनको नौकरी। ये घर पापा ने बनवाया है, फिर भी पता नहीं इन्हें किस बात की धौंस है। सुनिए छोड़ना, ये सारी पुरानी बातें हैं। बातें इतनी भी पुरानी नहीं है कि जीजू इसको ऐसे भूल जाएं कि जैसे कभी ये सब कुछ हुआ ही ना हो। जीजू के तेवर देख के तो ऐसा नहीं लगता जैसे मानो ये आपको पाल रहे हों और कितना बड़ा बोझ हो आप इन पर। शायद जीजू ये सब कुछ भूल गए हैं कि आपकी ही वजह से आज जो ये ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं ना, ये सब कुछ आप उनकी ज़िंदगी में लेके आए हो। मुझे तो आपका समझ में नहीं आता, इतना दबने की क्या ज़रूरत है आपको, दे दिया करो उल्टे जवाब। सोनिया ऐसा नहीं होता, एक रिश्ते में दोनों को बराबर चलना होता है। वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब जीजू आपसे बदतमीजी कर सकते हैं तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा दीदी, ये सारी बातें तो अब हमारी होती ही रहेगी। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, अपने रूम में आराम करने जा रही हूँ। पर तूने तो अपने जीजू को चाय बनाने के लिए भेजा था ना। सॉरी दीदी, अब मेरा चाय पीने का मन नहीं रहा। जीजू को कहिएगा वो खुद ही पी ले 2 कप चाय। चल ठीक है, जा दो तेरे रूम में। मैंने तेरा रूम बिल्कुल वैसे सजा दिया है जैसे तुझे पसंद है। थैंक यू सो मच दीदी, आप कितने स्वीट हो। ये भी ना एक नंबर की पगली के पगली ही है, अभी तक बड़ी हो गई है, बस सिर्फ शरीर से, दिमाग से नहीं। अरे ये तुम्हारी बहन कहाँ चली गई? अरे वो तो आराम करने चली गई। जब आराम ही करना था तो ये चाय क्यों बनवाई मुझसे? इतनी गर्मी में किचन में मैं पसीना पसीना हो गया। अरे वो कह रही थी उसे अब चाय पीने का मूड नहीं है। चाय पीने का मूड ही नहीं था तो क्यों मुझसे चाय बनवाई? अब मूड का क्या है, मूड तो पल भर में बदल जाता है। पहले उसका चाय पीने का मूड था और बाद में बदल गया, तब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ओ, बहन के आते ही तुम्हारी जुबान भी चलने लग गई कैंची की तरह। मोनिका होश में रहो, होश में। तुम्हारी बहन यहाँ जिंदगी भर नहीं रुकने वाली है तुम्हें बचाने के लिए। बाद में तो तुमने मेरे साथ ही रहना है। अरे वाह जीजू, ये सुबह सुबह हीरो बन के कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं, मेरे कुछ पुराने दोस्तों ने मिलने का प्लान बनाया है तो वहीं जा रहा हूँ। जी सुनिए, उठ गई तू? चल मैंने तेरे लिए तेरे मनपसंद का नाश्ता बनाया है। अच्छा दीदी रुकिए ना, मैं जीजाजी से बात कर रही थी। अच्छा जीजाजी क्या कह रहे थे आप? अरे वो मैं ये कह रहा था कि दोस्तों ने घूमने का प्लान बनाया है तो वहीं जा रहा हूँ। अच्छा आप घूमने जा रहे हैं, तो एक काम कीजिए, मुझे और दीदी के लिए भी साथ में लेके चलिए। अरे मैं तुम्हें अपने साथ कैसे लेके जा सकता हूँ, वो लड़कों का प्लान है। अरे तो मैंने कब कहा कि आपको हमें उस जगह लेके जाना है जहाँ आप और आपके दोस्त मिल रहे हैं। आप तो बस हमें मॉल के पास छोड़ दीजिएगा, मैं और दीदी आज शॉपिंग करेंगे। पर सोनिया ये प्लान कब बना हमारा? दीदी अभी अभी बना है जस्ट, जीजू का प्लान सुन के कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं। तो मैं और आप घर पर बैठ के क्या करेंगी? मैं और आप भी चलेंगे घूमने। बल्कि घूमने नहीं, हम आज शॉपिंग पर चलेंगे। मॉल से शॉपिंग करेंगे दीदी, आज खूब सारी शॉपिंग करेंगे। अरे क्या जरूरत है, अभी कुछ दिनों पहले मैं तुम्हारी दीदी को शॉपिंग पर ले गया था। पर जी उस बात को तो 1 साल हो गया। क्या दीदी आपने 1 साल से शॉपिंग नहीं की? तभी मैं बोलूं आप रोज रोज मेरे और जीजू की तरह कपड़े बदलती क्यों नहीं हैं? क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ जीजू भी कम स्टाइलिश नहीं है, हर रोज अलग अलग कपड़े पहनते रहते हैं, वो भी अच्छे अच्छे वाले। चलो कोई बात नहीं दीदी, आज आप मेरे साथ चलिए,
मैं आज आपको खूब सारी शॉपिंग करवाऊंगी। चलो ठीक है, पर मैं अपने साथ नहीं लेके जा सकता तुम दोनों को। तुम दोनों अकेले चले जाना। वो क्या है ना, मुझे अपने दोस्तों को भी पिक करना है कुछ को। चलिए कोई बात नहीं जीजू, पर हाँ सुनिए, अपना एटीएम कार्ड छोड़ते जाइएगा। वो क्या है ना, मैं अपना एटीएम कार्ड नहीं लाई हूँ, तो इस बार सोच रही हूँ आपके कार्ड से शॉपिंग कर लेती हूँ। क्या मेरा कार्ड? क्या हुआ जीजू, आपको कुछ परेशानी है अपना कार्ड देने में? चलिए कोई बात नहीं, मैं पापा को कॉल करती हूँ दीदी, पापा हमें पैसे भिजवा देंगे। कहूँगी जीजू ने तो अपना कार्ड दिया नहीं। क्या ससुर जी को? नहीं नहीं, तुम एक काम करो, ड्रॉर में मेरा कार्ड रखा हुआ है मोनिका, इसे दे देना। जी ठीक है। अच्छा आप जाइए, आपको कहीं देर ना हो जाए। हे भगवान, ये दोनों बहनें कहीं आज मेरा कार्ड लेके सारे पैसे उड़ा ना दे। पर क्या करूं, कार्ड नहीं दूंगा तो भी तो परेशानी हो जाएगी। कहीं ये सोनिया ससुर जी को कॉल ना कर दे। ससुर जी को तो मौका चाहिए वैसे भी मुझे ताने सुनाने का। कहेंगे नौकरी दिलवाई तब भी मेरी बेटियों के खर्च नहीं उठा सकते। अरे क्या हुआ, आप वहाँ कोने में किससे बड़बड़ा रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस जा रहा हूँ। दीदी लगता है जीजू को बड़ा झटका लगा है एटीएम वाली बात सुनकर। तो सोनिया तूने झूठ क्यों कहा? तूने तो अपना एटीएम लाया था, बल्कि कल ही तू मुझे अपना नया एटीएम दिखा रही थी। हाँ दीदी, मैं अपना एटीएम घर पे छोड़ा हूँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? वो तो बस मुझे जीजा जी के पैसे उड़ाने थे, इसलिए जीजा जी का एटीएम मांग लिया। इतनी कंजूसी करते हैं वो। और आप एक साल से शॉपिंग पर क्यों नहीं गई? पापा आपको पैसे टाइम टू टाइम भिजवाते तो हैं। वो सोनिया, जो पैसे पापा मंथली भिजवाते हैं वो तो सूरज अपने अकाउंट में डलवा लेते हैं। क्या अब जीजा जी इस हद तक आ गए कि आपको जो पापा पैसे भिजवाते हैं वो भी अपने अकाउंट में डलवा ले रहे हैं? अब तो दीदी जीजा जी का कुछ करना ही पड़ेगा। चल तू छोड़, अभी इन बातों को दिल पे मत लगा। अब चल, तूने कहा था ना हम आज शॉपिंग पर जाएंगे। सोनिया मुझे तो मजा ही आ गया आज तेरे साथ शॉपिंग करके। याद है लास्ट टाइम हमने कब शॉपिंग की थी साथ में? हाँ दीदी मुझे अच्छे से याद है, हमने लास्ट टाइम राकेश मामा के बेटे आयुष भैया की शादी में शॉपिंग की थी ना। हाँ आयुष भैया की शादी में कितना मजा आया था, याद है ना तुझे? तूने कितना डांस किया था उनकी शादी में। हाँ दीदी वो भी अच्छे से याद है। और याद है ना आपको मैंने कोल्ड ड्रिंक के बदले वोडका की शॉट लगा दी थी। हाँ वो कैसे भूल सकती हूँ, तुझे पापा से और मम्मी से बचाती फिर रही थी मैं इधर उधर, पर तू है कि सीधा खड़े होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सीधे खड़े होने का नाम कैसे लेती? मैं कौन सा रोज रोज पीती थी, पहली बार था इसीलिए पैर सीधे ही नहीं जा रहे थे। आपको पता है दीदी, मैं अपने आसपास में जिन भी लोगों को देख रही थी उनमें सिर्फ मैं खुद को देख रही थी। मुझे लग रहा था मेरी जैसी सोनिया पूरी शादी में घूम रहे हैं। क्या दिन थे वो भी, मिस करती हूँ मैं उन दिनों को बहुत। दीदी आपने अपनी ज़िंदगी ऐसी बना के रखी है। आपको याद है आपकी क्लासमेट जो गर्ल्स थी, वो देखिए वो भी शादीशुदा हैं पर कितने मज़े करती हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पे उनकी फ़ोटोज़ देखती रहती हूँ मैं, कभी कहीं घूमने जाती हैं तो कभी कहीं। अरे तो मैं घूमने अकेले चले जाऊँ क्या? तेरे जीजू भी तो मानने चाहिए घूमने के लिए। दीदी सोलो ट्रिप भी किसी चिड़िया का नाम होता है, ज़रूरी है अपने पति को अपने साथ लेके जाना। जीजू अगर मना करे तो खुद बैग पैक किया करो और जहाँ मर्जी वहाँ घूमने चले जाया करो। मोनिका, मोनिका कहाँ हो तुम? लगता है जीजू को बिल मिल गए हैं हमारे। सोनिया मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आज तेरे जीजाजी का गुस्सा हम दोनों पे ना फट जाए कहीं। दीदी चिल ना, मैं हूं ना, देखती हूँ क्या करते हैं जीजाजी। मोनिका, मैंने तुम्हें अपना एटीएम कार्ड इसलिए दिया था ताकि तुम उसमें सारे पैसे उड़ा दो। अब गूंगी बनकर खड़ी क्यों हो? बताओ कहाँ उड़ाए तुमने इतने पैसे? तुमने क्या पूरा मॉल खरीद लिया है? अरे वो ये वो क्या कर रही हो? तुम्हें एटीएम इसलिए दिया था ताकि तुम सारे पैसे उड़ा दो। तुम्हें पता भी है कितने मैसेज आए हैं मुझे? सारे पैसे उड़ा दिए हैं तुमने एटीएम के। जीजू इतना चिल्लाइए मत मेरी बहन पर। तुम दूर रहो सोनिया, ये मामला हमारे घर का है। ये मामला आपके घर का कैसे हो गया? वो पैसे मैंने उड़ाए हैं, मैं आपका एटीएम लेके गई थी। अब वैसे भी आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वो पैसे तो कभी आपके थे ही नहीं, वो पैसे तो दीदी के थे ना। तुमसे ये किसने कहा कि वो पैसे तुम्हारी दीदी के थे? वो पैसे मेरी दीदी के थे, मुझे अच्छे से पता है। जो पैसे पापा मंथली दीदी को भिजवाते हैं वो आप अपने अकाउंट में डलवा लेते हैं। क्या बात है जीजू आपकी, और ऊपर से मेरी ही बहन के लिए पाई पाई के लिए तरसाते हैं। और कितने ही पैसे थे आपके अकाउंट में? सिर्फ 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए पापा दीदी को पॉकेट मनी देते हैं। जीजू देख रही हूँ मैं आपको, शादी के बाद आपके तेवर बिल्कुल बदल गए हैं। जिस लड़की को आप पलकों पे बिठाने की बात करते थे उसको आपने अपने घर की नौकरानी बना के रखा है। पापा ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया ताकि आप उनकी बेटी को खुश रख सको, मगर पापा को क्या पता उनकी ही बेटी आज सबसे ज़्यादा दुखी है। दामाद के लिए इतना कुछ करने के बावजूद भी वो उसे इस तरीके से परेशान करते हैं। सुनिया ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी बहन को परेशान थोड़ी करता हूँ। मैं तो बस इतना कह रहा था कि महीने का हिसाब ऊपर नीचे हो जाता है
इतने ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी वैसे। अरे कैसे जरूरत नहीं थी? आपने मेरी बहन को 1 साल से शॉपिंग नहीं करवाई है। जरूरत थी इसीलिए तो पैसे खर्च किए। और हाँ, आपकी नौकरी के भी तो पैसे आते हैं। आपकी सैलरी क्या आसमान में उड़ जाती है? अरे मैं सैलरी क्या खुद खाता हूँ? वो भी तो घर के खर्चों में ही चली जाती है। कौन से घर के खर्चे? वो खर्चे तो दीदी को जो पापा पैसे देते हैं उसमें भी आराम से निकल जाते हैं। आप तो की तो सैलरी का कुछ आइडिया ही नहीं है। लगता है ये सारी बातें अब मुझे पापा को बतानी ही होगी। अरे सोनिया, ससुर जी को ये बातें बताने की क्या जरूरत है? वैसे भी उन्हें क्यों परेशान करना? नहीं नहीं जीजा जी, अब तो ये सारी बातें बतानी ही होगी पापा को। आप गुस्सा जो कर रहे हैं, हमने जो शॉपिंग पे पैसे उड़ा दिए हैं ना। अरे नहीं नहीं, मैं गुस्सा थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, अच्छा ही किया तुमने जो तुम अपनी बहन को शॉपिंग पर ले गई। बहुत टाइम से शॉपिंग नहीं की थी तुम्हारी बहन ने। चलो, तुम दोनों थक गई होंगी ना शॉपिंग करके। मैं एक काम करता हूँ, तुम दोनों के लिए चाय बना कर आता हूँ। तुम्हें पसंद है ना सोनिया मेरे हाथ की चाय? तुम बैठो अपनी बहन से बातें करो, मैं चाय बना के आता हूँ किचन से। सोनिया, ये तुम्हारी जीजा जी को क्या हो गया? चाय बनाने की बात कर रहे हैं, वो भी खुद से। कहीं सदमा तो नहीं लग गया इनके सर को हमारे 1 लाख रुपए उड़ाने से? अरे नहीं दीदी, सदमा नहीं लगा है। लाइन पर आ गए हैं, उन्हें डर है कहीं अगर मैंने अपना मुंह पापा के सामने खोल दिया तो इनका क्या होगा। इनका तो खर्चा ही पानी बंद हो जाएगा। ओह, तभी मैं सोचूं इतने जल्दी तेवर कैसे बदल गए। तो ही है जो अपने जीजा जी को लाइन पर ला सकती है। ये कहानी ऐसी ही और मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अब हम अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।